आईआईएम में आयोजित चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आईआईएम रायपुर में आयोजन, जहां पर आपको बता दें सीएम साय समेत कैबिनेट मंत्री चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। योग अभ्यास से शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत हुई है। पहले दिन देश के जाने माने प्रबंध विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा की है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा, जहां आपको बता दें रायपुर, इंदौर, धनबाद और अहमदाबाद के विद्वान यहां मैनेजमेंट के गुर सिखाते हुए राजनेताओं को नजर आ रहे हैं। जहां गुड गवर्नेंस की ये क्लास, जहां पर आपको बता दें आईआईएम रायपुर में आयोजन, जहां चिंतन शिविर का किया जा रहा है। आज शिविर का दूसरा दिन, जहां सीएम साय समेत कैबिनेट मंत्री चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। योग अभ्यास के साथ शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत हुई है। पहले दिन आपको बता दें देश के जाने माने प्रबंध विशेषज्ञों ने मैनेजमेंट के गुर सिखाए हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा हुई है। गुड गवर्नेंस की ये मास्टर क्लास, जहां रायपुर, इंदौर, धनबाद और अहमदाबाद के विद्वान मैनेजमेंट के गुर सिखाते हुए जो है राजनेताओं को नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कैबिनेट मंत्री चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। रायपुर, इंदौर, धनबाद, अहमदाबाद के विशेषज्ञ जो है यहाँ मास्टर क्लास देते हुए, जहां आईआईएम रायपुर में चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, शिविर में शामिल हुए हैं सीएम साय और कैबिनेट मंत्री, जहां दूसरे दिन की शुरुआत योग अभ्यास के साथ हुई है। पहले दिन देश के जाने माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की है। गुड गवर्नेंस पर मास्टर क्लास दी है और जरूरी चर्चा जहां अहम हो जाती है। रायपुर, इंदौर, धनबाद और अहमदाबाद के विद्वान यहां मैनेजमेंट के गुण राजनेताओं को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दूसरे दिन की शुरुआत योग अभ्यास के साथ हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें सामने आई हैं योग अभ्यास के शिविर का यह आयोजन, जहां चिंतन शिविर का दूसरा दिन और सीएम साय के साथ कैबिनेट मंत्री इस जो है चिंतन शिविर में मौजूद हैं। सीएम साय समेत कैबिनेट मंत्री चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। दूसरे दिन की शुरुआत योग अभ्यास के साथ हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीएम विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साहब और विजय शर्मा भी मौजूद नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, जहां पहले दिन देश के जाने माने प्रबंध विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की। रायपुर, इंदौर, धनबाद और अहमदाबाद के विद्वान यहां मैनेजमेंट के गुण सिखाते हुए नजर आए। गुड गवर्नेंस की ये क्लास, जहां मैनेजमेंट के गुण सिखाते हुए यहां पर प्रबंधन के जो विशेषज्ञ हैं वो नजर आए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मोनिका, गुड गवर्नेंस की ये क्लास और आज शिविर का दूसरा दिन, योग अभ्यास से शिविर की शुरुआत। आज बिल्कुल देखिए, आज जो गुड गवर्नेंस को लेकर और जो मंत्रियों के जो चिंतन शिविर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर जो क्लास है वह लगाई जा रही है और आईआईएम के जो जितने सीनियर्स हैं वह इसे लेकर जो है क्लास दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जितने जो मंत्रियों के विभागों की कार्यों की समीक्षा की और कार्यों की समीक्षा के साथ साथ जितने जो उनके जो योजनाओं का क्रियान्वयन और योजनाओं की जो इम्प्लीमेंट के लिए, कार्य योजनाओं के लिए यह जो कार्यशाला है वह लगाई जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय समेत जो जितने मंत्री हैं वह आईआईएम में मौजूद है और 2 दिवसीय जो ये कार्यशाला है, 2 दिवसीय कार्यशाला में विशेष जो ट्रेनिंग है वह दी जा रही है, जिसके बाद सियासत भी कहीं ना कहीं लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में अनुभवी है नहीं, सीखने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसे जनता से जुड़ने के लिए सीधे से सीधे एक कड़ी के रूप में बता रही है कि अगर जनता से जुड़ना है तो विभागों के कार्य को समझना होगा, जनता को समझना होगा, साथ ही साथ उन तमाम चीजों को समझना होगा जो आगामी जो जितने जो समय बचे हैं उस पर उनके लिए जो कार्य कर पाए। तो कुल मिलाकर इसे राजनीति का एक और जहां विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि सरकार गुड गवर्नेंस को लेकर, अच्छी सरकार को लेकर, अच्छी नीतियों को लेकर लगातार जो कार्य कर रही है और कार्य करने के साथ साथ जितनी जो योजनाएं है यहाँ पर, जितने जो आईआईएम में जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, आने वाले समय में बीजेपी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। जी बिल्कुल मोनिका, राजनीति और मैनेजमेंट का ये जो मेल है, इसका जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी पर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम जनता के लिहाज से देखें तो कितना फायदेमंद होगा, क्या कुछ बेनिफिट्स जो हैं मैनेजमेंट के जो है राजनीति में जब आएंगे तो जनता को कितना बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा?
आज बिल्कुल देखिए, जो मंत्रियों के जो विभाग है, क्योंकि जनता की पहुंच सीधे मंत्रियों से वो डायरेक्ट हर रोज मिल नहीं सकते हैं, ऐसे में योजनाओं के अंतर्गत आने वाले तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि मंत्रियों के विभागों के कार्यों की समीक्षा होगी, मंत्री अपने विभागों को लेकर जिस तरीके से अब कार्य योजना बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कार्य योजना बनते हैं, अगर इन योजनाओं का इंप्लीमेंट सही तरीके से सही वक्त पर होता है, तो आने वाले समय में जनता के लिए भी यह बेनिफिट साबित होगा। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए मंत्रियों के विभागों की, तो मंत्रियों के पास जितनी जो विभागें हैं, उसे लेकर ये एक तरीके से ट्यूशन ले रहे हैं। ट्यूशन लेने के साथ साथ अपने विभागों में क्या कुछ अच्छा किया जा सके, इसके लिए जो है वह तैयारी की जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस कार्य योजना, इस चिंतन शिविर का क्या कुछ खास जो असर है वह आने वाले समय में पड़ता है और कितना जो लाभ है वह जनता को सीधे मिल पाता है। फिलहाल रायपुर के IIM में ये जो चिंतन शिविर है, इसका आयोजन किया जा रहा है और आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। सुबह भी हमने देखा कि CM विष्णुदेव साय समेत जो मंत्रियों ने योगा के साथ इसकी शुरुआत की है। तो आज दिन भर भी ये कार्यक्रम चलने वाला है और कार्यक्रम चलने के साथ साथ आने वाले समय में यह पता चल पाएगा कि कितना ये जो बेनिफिट है वह जनता को मिल पाता है। जी बिल्कुल मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।